we are going to discuss a very beautiful poem, Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. ठीक है, तो ये टाइटल हमें खुद ब खुद बता रहा है कि ये पोएम किस चीज पर बेस्ड है. कीपिंग क्वाइट मीन्स शांति रखना. ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन मेडिटेशन, पीस, साइलेंस एंड स्टिलनेस. नाउ हम जब भी मेडिटेट करते हैं तो क्या होता है, whatever negativity is there in our life, वो नेगेटिविटी एक पल के लिए रुक जाती है. हम पॉजिटिव फील करने लगते हैं. वी डू नॉट थिंक so much about whatever is going on in our life. ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा शांति, हमें सुकून मिलता है. So why do the poet want us to keep quiet? अगर हम एक जना मेडिटेट करता है तो उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है. वो ये सोच पाता है कि वो जो भी कर रहा है उसके पॉजिटिव एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या हैं. ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हर कोई मेडिटेट करेगा तो क्या होगा. मेडिटेशन, और जिसे हम इंट्रोस्पेक्शन भी बोलते हैं, इट इज़ एक्चुअली एन एंटीडोट फॉर रेस्टलेसनेस. ठीक है, जो रेस्टलेसनेस है, जो ह्यूमन का बहुत ही ज़्यादा फॉरवर्ड नेचर है या सो कॉल्ड प्रोग्रेसिव नेचर है, जिसकी वजह से आज जो 21st सेंचुरी है, हम एज ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं, तो जो रेस्टलेसनेस है हमारे जो ह्यूमन नेचर है रेस्टलेसनेस का, उसका एक एंटीडोट है सुकून से रहना, पीसफुल रहना, या फिर मेडिटेट करना, इंट्रोस्पेक्ट करना. ठीक है, तो जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, वो सारे डिस्क्रिमिनेशन जो है एक पल के लिए थम जाएंगे. क्यों थम जाएंगे? क्योंकि अगर हम मेडिटेट करेंगे, अगर हम शांति रखेंगे, तो क्या होगा कि हम कोई भी लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे. और जो लैंग्वेजेस होती हैं वही एक्चुअली में रूट होती हैं डिस्क्रिमिनेशन की. ठीक है, जो भी वॉर्स हो रहे हैं, जो भी वॉर्स चल रहे हैं, वो एक स्टैंड स्टिल में आ जाएंगे, वो रुक जाएंगे. ठीक है, तो साइलेंट से मेडिटेट करने से क्या होगा कि जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, जो भी डिस्ट्रक्टिव चीज़ें चल रही हैं हमारे आसपास, वो थम जाएंगी. Now let us start the poem for better understanding. Okay, so this poem is based on axioms such as if speech is silver, अगर हमारा बोलना सिल्वर है तो हमारा शांत रहना is gold. ठीक है, and live and let live kind of axioms. Okay, now let us start the poem. Now we will all count to 12 and we will all keep still. ठीक है, now poet जो है वो ये कह रहा है कि मैं 12 तक गिनती करूँगा and we will all keep still. तो count to 12 से पोएट किसे इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है. and then he says and we will all keep still. हम सब जो है शांत हो जाएंगे. इस शांति से क्या होगा? ही वॉन्ट टू से कि हम मेडिटेट करेंगे या फिर इंट्रोस्पेक्ट करेंगे. इंट्रोस्पेक्ट विच इज सेम एज मेडिटेशन. ठीक है, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ में एक पल के लिए, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. व्हाई डज पोएट यूज लैंग्वेज हियर? क्योंकि लैंग्वेज इज द रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, लैंग्वेज से हमारे बीच में जो बैरियर्स होते हैं वो लैंग्वेज की वजह से बनते हैं. मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो होती हैं वो लैंग्वेज की वजह से क्रिएट होती हैं. और अगर हम सब शांत हो जाएंगे तो ना ही कोई बैरियर आएगा, ना ही कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आएगी, बिकॉज वी विल नॉट यूज एनी लैंग्वेज. तो जो हमारी अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, अलग अलग रिलीजन की, वो हम कोई भी अलग अलग लैंग्वेजेस यूज़ नहीं करेंगे. इस वजह से जो है कोई भी हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगी, कोई वॉर्स नहीं होंगे. ठीक है, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. एक पल के लिए रुक जाते हैं. लेट्स स्टॉप. ठीक है, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच. Why is he saying and not move our arms so much? He want to say जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं उन्हें रोक देते हैं. ठीक है, उन्हें एक स्टैंड स्टिल में ले आते हैं. So this is what he mean to say. Now we will all count to 12 and we will all keep still. तो मैं 12 तक गिनती करूँगा and we will all keep quiet. ठीक है, for once on the face of earth, let not speak in any language. This is a very important question. They sometimes ask कि उसने ये लाइन क्यों यूज़ करी है. Why does he use this? तो language
इसीलिए हम बोल रहे हैं वी विल नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज बिकॉज लैंग्वेज इज द रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. ठीक है, इट इज द कॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड बैरियर्स. And if everyone will keep quiet, they'll not use any language, there will be no barriers and misunderstandings. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. मतलब जितनी भी हम destructive activities कर रहे हैं उन्हें एक stand still में ले आते हैं. Okay? It would be an exotic moment. Exotic का मतलब एक बहुत ही special moment होगा, एक बहुत ही wonderful moment होगा जहाँ पर हम क्या experience करेंगे, लव एक्सपीरियंस करेंगे, यूनिवर्सल ब्रदरहुड एक्सपीरियंस करेंगे और यूनिटी एक्सपीरियंस करेंगे. एंड यूनिटी इज ऑफ कोर्स स्ट्रेंथ. तो ये एक बहुत ही स्पेशल मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा वर्ल्ड में. विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, जो रेस हमारी चल रही है, द रैट रेस टू आउटशाइन अदर्स, दूसरों से आगे बढ़ने की रेस, वो थम जाएगी. ना ही कोई रश होगा, ना ही कोई क्योस कंफ्यूजन होगी और ना ही कोई इंजन्स दौड़ेंगे, ना कोई इंजन्स चलेंगे. जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं जिससे नेचर को हार्म हो रहा है, वो सारी एक्टिविटीज़ भी थम जाएंगी. वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब एक साथ होंगे. इट इंडिकेट्स द यूनिटी. ठीक है, इन अ सडन स्ट्रेंजनेस. ये एक सडन स्ट्रेंजनेस क्यों होगी? क्योंकि इस स्ट्रेंजनेस में हम सब एक साथ होंगे. वी विल बी यूनाइटेड. We will we will indicate brotherhood as well as it will be a movement of love and peace. Now this another paragraph says fishermen in the cold sea. जो fishermen होंगे cold sea में would not harm whales. whales जो कि extinct होती जा रही हैं, अगर उन्हें harm नहीं पहुंचाया जाएगा तो वो जो verge of extinction है वो थम जाएगा और जो whales हैं दोबारा से आने लगेंगी एंड दे विल नॉट बी एक्सटेंट एनी मोर. ओके, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट, जो इंसान सॉल्ट गैदर कर रहा है सी में, ही विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. वो बिना रुके ही इज गैदरिंग सॉल्ट. नाउ अगर पूरी दुनिया शांत हो जाएगी, एक स्टैंड स्टिल में आ जाएगी, ही विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. ही विल नो कि उसने ये सब करके क्या पाया है और क्या खोया है. ओके, ही विल लुक एट हिज हर्ट हैंड्स. इसका मतलब ये है कि इंसान ने जितना भी इतना प्रोग्रेस किया है, जब सब शांत हो जाएंगे या सब पीस, व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विथ टोटल इनएक्टिविटी. तो पोएट कह रहे हैं कि मैं जो भी कुछ बोल रहा हूँ दैट वी शुड कीप क्वाइट एंड वी शुड इंट्रोस्पेक्ट, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्टिविटीज़ इस दुनिया में चल रही है वो सारी स्टैंड स्टिल में आ जाए. I just want the constructive activities to constructive activities जो भी है वो चलती रहें, जिनसे ह्यूमैनिटी का या इन्वायरमेंट पर कोई भी गलत इफेक्ट नहीं होता. लेकिन जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं दे शुड कम्स टू अ स्टैंड स्टिल. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट. लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट मतलब लाइफ जो है एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है और लाइफ चलती रहेगी, एक्टिविटीज़ चलती रहेंगी. बट व्हाट ही वांट इज़ टू स्टॉप फॉर अ मोमेंट, मेडिटेट, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट और हम ये सोचें कि हम जो भी कर रहे हैं, जो हमारी एडवांसमेंट है, साइंटिफिक एडवांसमेंट है, उससे हमें कितना फ़ायदा हो रहा है और कितना नुकसान हो रहा है. आई वॉन्ट नो ट्रंक विथ डेथ. मैं डेथ से या डेड एंड से रिलेट बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ. आई डोंट वॉन्ट एन एंड टू एवरी एक्टिविटी. आई वॉन्ट नो ट्रंक विद डेथ मतलब मैं ये नहीं चाहता कि आप कंफ्यूज हो जाओ दैट आई एम टॉकिंग अबाउट डेथ. नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट डेथ और डिमाइस. इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड. सिंगल माइंडेड का मतलब ये है कि हम बिना सोचे समझे एडवांसमेंट करते जा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वी आर प्रोग्रेसिंग एट अ वेरी हाई रेट, लेकिन हम उसके क्या प्रॉज हैं और क्या कॉन्स हैं हमें ये सोचने तक का हमारे पास टाइम नहीं है. तो जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हो रही हैं हमें पता ही नहीं है कि हमें उसे कैसे रोकना है. अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग. तो हमारी लाइफ तो चलती जा रही है लेकिन हम इतने सिंगल माइंडेड हैं अपनी लाइफ चलाने के लिए कि हमारी सिर्फ जो नेचर को हार्म हो रहा है और जो ह्यूमैनिटी को हार्म हो रहा है हमें उससे कोई मतलब नहीं है. वी आर जस्ट बिजी विथ आवर मॉडर्नाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग. एक पल के लिए हम ये एक्टिविटीज़ रोक दें. परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस. उस मोमेंट में बहुत ही ज़्यादा शांति होगी, पीस होगा.
might interrupt this sadness, और ये साइलेंस हमारी जो सैडनेस है उसे इंटरप्ट करेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी वाई इज ही रिलेटिंग टू सैडनेस, क्योंकि इतनी डेवलपमेंट के बाद भी पीपल आर डिप्रेस्ड, दे आर यू नो द विक्टिम्स ऑफ आइसोलेशन एंड सैडनेस। तो ये जो सैडनेस है वो कम हो जाएगी जब हम पीस की तरफ पढ़ेंगे, जब हम साइलेंट होंगे, हम सोच पाएंगे कि हम क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। माइट इंटरप्ट द सैडनेस ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स। तो हम और तो लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन वी डू नॉट नो व्हाट वी वांट और व्हाट वी आर ऑल अबाउट। तो हम अपने आप को समझ पाएंगे उस मूवमेंट में। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ। तो जो हमारी एडवांसमेंट हो रही है उससे हम अपने आप को ही हम अपने आप को ही एक ऐसी प्लेस में आके खड़ा कर दिया है जहाँ हम भी खुद डेंजर में खड़े हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पैराग्राफ। Perhaps the earth can teach us. अर्थ जो है हमें एक लेसन सिखा सकता है। As when everything seems dead, जब हर कुछ जो लगता है कि डेड हो चुका है, later proves to be alive. अर्थ हमें ये सिखाता है, ये सीख देता है कि डेथ के बाद भी देयर इज अ लाइफ, आफ्टर डेथ ऑल्सो देयर इज लाइफ, या फिर सब कुछ डिस्ट्रक्ट होने के बाद भी कंस्ट्रक्शन हो सकती है। ठीक है, तो perhaps earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। इसका मतलब ये है कि life can emerge even from the ashes। okay, तो after death there is life और after destruction also there is construction। now I'll count up to 12। अब author क्या कह रहा है, जो poet है वो कह रहा है कि मैं 12 तक गिनूंगा, I'll count up to 12 and you keep quiet and I will go। why is he telling us कि आप शांत रहो लेकिन I will go? because he has taught us whatever he knows and whatever he wants from us। अब हमारी बारी है to implement it in our life। okay, much for watching the video। for the summary of this poem you can check out the link given in the description below। like, comment and subscribe to my channel for more interesting videos। till then, take care and stay safe।